बेरोजगारी है, भूख है, हम उसको एड्रेस नहीं करते करना चाहिए। और ये तर्जुमानों का इजलास सरकारी खजाने से टैक्स पेयर्स के पैसे से जो मैं टैक्स अदा करता हूं उन बच्चों को अब आपने भर्ती किया हुआ है। पहले आपके वो प्राइवेट लोग भर्ती नहीं, इसमें तो शक की गुंजाइश ही नहीं है। और उन्हें हमारे टैक्सों के पैसे से दे के आप डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमें गालियां निकलवाते हैं। मेरे टैक्सों के पैसे भी आप भी डिसइंफॉर्मेशन मेरे टैक्सों के पैसे जो भी कोई है सामने लाएं। कहाँ है? आपको ऊपर से नीचे तक सबको पता है, आपको ऊपर से नीचे तक सबको पता है। मुझे तो अपने कामयाब जवान प्रोग्राम से फुर्सत नहीं मलक साहब के मैं इधर उधर देखूं क्या हो रहा है। देखिए पहले तो मैं इन मुस्लिम लीग नून वालों को मुफ्त मशवरा देता हूं कि पीका के ऊपर सियासत ना करें। अगर ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये काला धब्बा है, तो 2016 में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे काला धब्बा इन्होंने दागा था, बताएं इनको। और दूसरा ये जो कह रहे हैं ना, सुनने प्लीज बीच में नहीं बोलना, प्लीज नहीं बोलना बीच में, बाद में माफी मांगना है। एक दफा पहले मुझे पूरी चार्जशीट दाग लेने दो आप पे। हाँ, उसके बाद जी क्या 2016 में डेफिमेशन का लॉ नहीं था? क्यों इनको जरूरत पड़ी? एक लूला लंगड़ा कानून लेके आए, बताए ना उसकी परफॉर्मेंस क्या थी। ना कोई सजाएं हो रही हैं, ना कोई केस आगे बढ़ रहे हैं, ना उसका इंपैक्ट आपको सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है। हर एक की इज्जत उछाली जा रही है, हर एक आजादी के साथ सब कुछ लिख रहा है। देखे तारड़ साहब, फैमिली आपकी भी है, ये प्रोटेक्शन आपको भी मिलनी है। खुदारा सियासत ना करें इस पे। मुस्लिम लीग नून वालों की भी माएं बहनें हैं जिनको प्रोटेक्शन मिल रही है इसमें। पीटीआई हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी जमात हो, तो प्लीज इस पे पॉलिटिक्स नहीं करें। बात हो सकती है, इन्होंने एक बात उठाई है जी इस पे डिबेट होनी चाहिए। भाई मेरे तकरीबन 8-9 माह से सबसे राब्ते किए जा रहे हैं, सबको दावत दे रहे हैं। अगस्त से इन तमाम एसोसिएशंस को इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, फवाद चौधरी साहब सुन लो ना यार, एक सेकंड सुन लो ना। फवाद चौधरी साहब दावत दे रहे हैं, आए बैठे बात करते हैं, मिल बात के आगे करें। जब मलिक साहब कोई सीरियस ही नहीं है, कोई संजीदा ही नहीं है, अपोजिशन आपकी तरीके अदम एतमाद की भीख मांगने पाकिस्तान की सड़कों पे निकली है, पार्लियामेंट में आने को तैयार नहीं, बैठने को बात करने को तैयार नहीं। टॉक शोज के तहत आप लोग अंदर बंद होंगे ना और आपकी सुनवाई नहीं होगी। मेरा अपना भाई आप कहेंगे कि ये का शिकार हो चुका है। फिर आप कहेंगे ये काला कानून साहब, मेरा अपना भाई, बड़ा भाई पीका में उमर डार शिकार हो चुका है। बाकी भी होंगे, बाकी भी सारे हो जाएंगे, बाकी भी सारे हो जाएंगे। उससे पहले आंखें खोल लें, होश के नाखून लें। अब कुछ ना कुछ तो मलिक साहब हमें तय करना है कि नहीं, बैठ के कर लेते हैं, बता दें क्या करना। ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद तय करेंगे कि पहले तय करते हैं? आगे भी तो करनी है ना कानून साजी, तो कानून साजी करने तरीके से करें, पार्लियामेंट में लाएं, बहस करें। पार्लियामेंट में आप तो रात को भेजते हैं, सदर आरिफ अलवी साहब इस पे मोर मार के भेजे, वो मोर मार देते हैं। आपको कह रहा हूं कि अगस्त से पिछले साल से तमाम फेडरेशन एसोसिएशन जो इसमें इन्वॉल्व है उनको कह रहे हैं बैठे। वही दुनिया की फेडरेशन ऐसी है जो इस वक्त आपकी इस बात को शाबाशी दे रही है। वो कोर्ट में गए हुए हैं, पीएफयूजे वाले। कोर्ट फैसला कर लेगी, लेकिन कोर्ट फैसला कर ले, आप कानून साजी तरीके से ना करें। देखिए हम क्या इंतजार ही फिर करते रहे, पहले कहते हैं कानून साजी हो नहीं रही है, कहीं इंगेज कर लेते हैं तरीके से किसी को। डर साहब, अगर नीयत साफ हो, नीयत साफ ना हो तो फिर कोई हल नहीं निकलता। हमारी नीयत साफ है। और दूसरा मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हमने कोई लोग हमने भर्ती नहीं किए हुए कि आए और लोगों किए हुए हैं। नहीं, ये तो झूठ है। और दूसरा मैं इस बात की मीडिया तस्दीक करता हूं, मेरे मिनिस्टर अमाद अजहर का यहाँ नाम लिया गया है, उसको क्या पड़ी है मलिक साहब आपके साथ ये करने? मैं नाम नहीं लेता किसी का, ये भी फेक न्यूज है। तारड़ साहब के ऊपर डेफिमेशन केस होना चाहिए। करें आप साबित करें ना कि अहमद अजहर ने ये सब कुछ किया। आप करवाएं केस, आप करवाएं केस, हियर से नहीं है। तो मुझे उम्मीद है अहमद अजहर को मैं जरूर अपडेट करूंगा कि ये आपके 2 वजीरों का रोल था उस कैंपेन के अंदर जो मेरे खिलाफ लॉन्च की गई। मुझे मैसेजेस भेजे गए फोन के ऊपर, मेरे पास वो मैसेजेस और उनके नंबर भी महफूज हैं। अगर आप कोई केस करने का शौक करेंगे तो आपके बहुत सारे लोग नंगे हो जाएंगे, बस माजरत के साथ। छोड़े उसका नाम ना ले, मैंने नहीं नाम लिया तो आप भी ना नाम ले, छोड़े, मैं नहीं नाम लेता। मैं पाकिस्तानी अवाम के सामने चैलेंज करूंगा केस आप इस पे। एक आपने चैलेंज किया था तारड़ अपना नाम बदल लेगा, वो भी हार गए थे, फिर मुझे आपको कहना पड़ा कि इतना प्यारा नाम है, इसमें अल्लाह का नाम आता है, तो चैलेंज बढ़ के नहीं लगाया करो। अच्छा,